हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू क्लासिक बुटीक चैनल पे। तो ये देखिए, आज हमने एक बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ बनाकर तैयार किया है। और इस ब्लाउज़ पे हमने बिल्कुल प्लेन कपड़ा था ये, इसके ऊपर मैंने देखिए इसके गोल्डन पाइपिंग लगाई है। तो इसी की फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बीच में से कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लाइनिंग को वॉश कर लिया है और उसको अच्छे से सुखा के फिर इस पे प्रेस कर ली है। तो प्रेस करने के बाद इस तरह से हम लाइनिंग को डबल फोल्ड में इस तरह से फैला लेंगे, किनारे से किनारे मिला के। ब्लाउज कटिंग करते समय सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, और अस्तर की जो फोल्ड करेंगे, बंद वाली साइड हमें अपनी साइड रखनी है और जो ओपन वाली साइड है वो हमने सामने की तरफ रखनी है। तो ये फ्रंट हुक वाला ब्लाउज है, उसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो भी ब्लाउज की हमें लेंथ लेनी है सबसे पहले हम वो लेंगे। जैसे ही भी मुझे ब्लाउज 15 इंच मुझे तैयार करना है, तो इसमें मैं 2 इंच का मार्जिन ले लूँगी। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम तीरा लेंगे। तीरा देखिए यहाँ पे लेना है, नीचे की तरफ नहीं लेना। तीरा यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसका 6 इंच। 6 पे निशान लगा देंगे। आर्म होल लेंगे 7 इंच इस तरह से। और अब लेंगे हम जो भी हमारा बस्ट साइज है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नाप ले लेंगे। इसका मुझे 38 इंच तैयार करना है, तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर का निशान भी मैं 9.5 पर ही लगाऊंगी, क्योंकि देखिए इसमें प्लेट्स डलेंगी, 2 फ्रंट की साइड सेंटर प्लेट और 2 पीछे की तरफ डलेंगी। तो उसमें जो हमारा ये मार्जिन है वो पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। अब कर देंगे हम इसकी आर्म होल की गोलाई, साथ में लेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये ब्लाउज के जो निशान है ये लग गया है। अब इसके बाद हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान इस तरह से, जो भी मतलब उससे पहले मैं इसमें गले का निशान लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच रखेंगे, और लंबाई जो भी आपको तैयार करनी है, मुझे यहाँ पे 7.5 इंच गला तैयार करना है, तो 7.5 पे निशान लगा के इस तरह से मैं इसकी गोलाई कर दूंगी। अब इसका लेंगे हम प्लेट का निशान। प्लेट का निशान जो भी आपका एपेक्स पॉइंट हो, उससे हमने आधा इंच कम लेना है। जैसे इसका एपेक्स पॉइंट है 11 इंच, तो मैं यहाँ पे 10.5 पे निशान लगा लूँगी, और यहाँ से हम 4 इंच की इस तरह से गैप पे निशान लगाएंगे और अब इसको मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की प्लेट। इस तरह चौड़ाई देखिए, हमें जो 1 इंची टेप का जो साइज होता है ना चौड़ाई का, बिल्कुल इतना रखना है चौड़ाई में, इस तरह से। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे फ्रंट वाला पार्ट। जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसको फैला लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के लिए देखिए, जो किनारी वाली साइड होगी उसको हम अपनी तरफ रखेंगे, और बंद साइड हमें सामने की तरफ रखना है। तो इस तरह से मैंने बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर फैला लिया है अच्छे से। और जो किनारी वाली जो पार्ट था, इसको मैंने आगे की तरफ बढ़ा के लिया है। मतलब किनारी को हमने छोड़ देना है, क्योंकि देखिए हुकाई की पट्टी बनेगी, उसमें हमें इस तरह से आधा इंच नीचे लंबाई में एक्स्ट्रा निशान लगाया और आधा इंच चौड़ाई में लगाया। अब इसको आर्म होल और तीरे को हमने इक्वल रखना है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, बैक वाले पार्ट में सिर्फ 2 प्लेट लगती हैं ब्लाउज में, जैसा कि आपने देखा है। और फ्रंट वाले पार्ट में एक साइड 4 प्लेट लगेंगी। तो इसको हल्का सा टैप करेंगे, ये निशान नीचे की तरफ भी आ जाएगा इसका। इस तरह से थोड़ा डार्क कर लेंगे निशान को। सेंटर प्लेट के अकॉर्डिंग ही हमें सारी प्लेट्स लगानी होती हैं।
यहाँ पे भी ले लेंगे दूसरी साइड निशान, और फिटिंग का भी ले लेंगे हम दूसरी साइड। अब गले का जो हमने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर भी हम टैप करेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का निशान आ गया है इस साइड भी। और अब सबसे पहले हम प्लेट्स लगाएंगे पूरी। सेंटर वाली प्लेट तो हमने लगा ली है पहले से ही। अब इसके बाद हम साइड प्लेट्स लगाएंगे। यहाँ से देखिए 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है हमने, और 1.5 इंच का ही हमने यहाँ पे मार्जिन रखना है। इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। 2 प्लेट्स हो गई हैं। अब तीसरी प्लेट लगाएंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच का गैप रखेंगे, और नीचे से भी हमने 2 इंच का गैप रखना है। अब इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद हम आर्म होल वाली प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग का निशान लगा सकते हैं आप चाहे तो। मैंने ऐसे स्क्वायर बना लिए, जैसे हमने निशान लगाने से पहले स्क्वायर बनाया था ना आर्म होल के लिए, इस तरह से। अब मैं इन दोनों निशानों को देखिए सेंटर वाली प्लेट से इस तरह से, जो कॉर्नर बना हुआ है ऊपर हमने स्क्वायर का, वहां तक हमने बीच का गैप रखना है हमने 3 इंच। इस तरह से हमें निशान लगा देना है सीधा। अब गुलाई ले देंगे हम इसकी फ्रंट की, और अब कर देंगे इसकी कटिंग। तो जैसे निशान लगाए हैं बिल्कुल दूसरी साइड भी हम इस पे इसी तरह से निशान लगा लेंगे। नहीं तो आप इसको उठा के जैसे पलटेंगे तो हल्का सा टैप करेंगे उस पे, तो दूसरी साइड भी निशान आ जाएंगे। अब करेंगे इसकी गोले की गोलाई। इस तरह से फ्रंट का गला हमें 6 इंच बनाना है यहाँ पे। इस तरह से बिल्कुल सफाई से अच्छे से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी प्लेटों के निशान दूसरी साइड भी ले लूँगी। हल्का सा टैप करेंगे, सारे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा ये। बैक वाले गले की भी कटिंग कर देंगे जैसे निशान लगाया हुआ था। अब लेंगे हम इसमें मेन फैब्रिक। अब तक तो देखिए हमने अस्तर की कटिंग की है, अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो देखिए ये मेरे पास कपड़ा है जिस पे हमने ब्लाउज़ बनाना है, मेन फैब्रिक। तो इसको भी हमने जैसे लाइनिंग को हमने फ़ोल्ड किया था बिल्कुल ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख लेंगे। बंद साइड अपनी तरफ रख के बिल्कुल अच्छे से रख लेना है। अगर कपड़े में सलवटें हैं तो उसमें आप प्रेस कर लीजिए पहले। तो बिल्कुल अच्छे से इसके बराबर रखते हुए इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक्चुअली ये नीचे वाला कपड़ा प्योर का कपड़ा है, थोड़ा हिलता ज़्यादा है, ये फिसलता ज़्यादा है कपड़ा। तो बड़ी सावधानी से बिल्कुल अच्छे से बराबर बराबर करके इसकी इसी शेप में कटिंग कर देंगे। अब बाकी कपड़े को भी इस तरह से फैला लेंगे, और इसके ऊपर भी जो हमने अस्तर वाले कपड़ा कटिंग कर रखी है फ्रंट वाले पार्ट की, वो रखेंगे इस तरह से अच्छे से सेट करके, और इसकी भी इसी शेप में कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
जो भी हमें बाजू की लंबाई तैयार करनी है उसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए कपड़े को इस तरह से डबल करके फिर इसको मैं 4 तह में मतलब 4 फोल्ड कर लेंगे इसको कपड़े को। अच्छे से बराबर कर लेना है कपड़ा। तो यहाँ से अब हम इसकी लेंगे लंबाई। बाजू की लंबाई मुझे 8 इंच तैयार करनी है, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लिया है। सीधा करेंगे निशान को और यहाँ से लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। अब यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह से। और आगे से हमने जो भी मोरी तैयार करनी है इस तरह से निशान लगाएंगे मार्जिन के साथ और इसकी भी शेप देते हुए इसी तरह से कटिंग कर देंगे। अब इसके साथ साथ हम इसके अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें फ्रंट वाले पार्ट की जो फ्रंट की कटिंग होती है ना वो करेंगे थोड़ा सीधा करके इस तरह से। 2 कपड़े उठाएंगे मतलब 2 लेयर लेनी है ऊपर की, इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट की कटिंग। अस्तर के साथ इसको भी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। ये बाजू के लिए अस्तर ले लिया है और इसके साथ साथ बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसकी हम सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं इसकी पाइपिंग लगानी है। मैं सबसे पहले इसकी बाजू तैयार कर लूँगी पाइपिंग लगा के। फ्रंट बैक वाला पार्ट मैं बाद में करूँगी, पहले बाजू पे लगा रही हूँ मैं पाइपिंग। देखिए यहाँ पे मैं इसमें सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ। तो सिंगल फुट से ऐसा है कि जो पाइपिंग का काम होता है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है, तो ये बेस्ट है इसके लिए और बिल्कुल फिनिशिंग से लग के तैयार होती है। दोनों बाजुओं पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है पहले मेन फैब्रिक पे और अब उसके बाद मैं इसके अस्तर के साथ इसको सिलाई लगा दूँगी। ये ले लेंगे अस्तर, एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे यहाँ पे और इसके ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सफाई से। सिंगल फुट से वैसे भी पाइपिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए मैं इसके फ्रंट और बैक तैयार करूँगी। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने जो भी अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को पहले हम सिलाई लगाकर चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। और जैसे कि इसमें पाइपिंग लगानी है तो मैं इसमें पहले फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर आपस में जोड़ लूँगी मेन फैब्रिक के इस तरह से। कच्चा मैं इसमें बाद में करूँगी क्योंकि पाइपिंग के कारण नहीं तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा बीच में। तो इस तरह से इसमें कोई जोड़ की ज़रूरत नहीं होगी। फिर पाइपिंग में शोल्डर जोड़ लेने हैं दोनों साइड के। इस तरह से और बिल्कुल इसी तरह से हमने जो अस्तर वाला पार्ट है उसके भी हमने शोल्डर जोड़ लेने हैं दोनों। अब इसके बाद लगाएंगे हम इसमें पाइपिंग। तो देखिए ये गोल्डन पाइपिंग ले रखी है मैंने। अब इसके साथ साथ बिल्कुल किनारे से इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, पूरे कपड़े को कहीं से भी कम ज़्यादा ना करें। तो इस तरह से हम इसमें पाइपिंग लगा देंगे पूरे में।
ये ओरे वाली पाइपिंग है। ये मतलब किसी भी शेप में अच्छे से मतलब मुड़ जाती है इसमें, बिल्कुल फिनिशिंग आती है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें पाइपिंग लगा दी है। अब इसको हम अस्तर वाले कपड़े के साथ अटैच करेंगे। इसके हम शोल्डर जोड़ लेंगे पहले। अब इसको मेन फैब्रिक से गले वाली जो पाइपिंग लगा रखी है वहां से हमने इसको अच्छे से जोड़ लेना है। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर को। दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ते हुए ही ध्यान रखना है कि कोई भी कपड़ा खींचे ना। और जो ऊपर जैसे ये तीरे की सिलाई है शोल्डर वाली, ये सिलाई से सिलाई मैच होनी चाहिए। अस्तर में अगर हल्की सी मतलब चुन्नट डालनी पड़े तो बेशक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइनिंग वाला कपड़ा है, ये थोड़ा हल्का होता है तो ये थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाता है इसमें यहाँ पे। लेकिन सिलाई के साथ बिल्कुल बराबर आना चाहिए ये, नहीं तो फिनिशिंग में दिक्कत आएगी फिर इसके। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके, और जो बैक से भी सेंटर से सेंटर मिला के, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट सेंटर से मिलना चाहिए। इस तरह से हम इसकी पाइपिंग और ये अटैच कर देंगे इसके साथ। जिससे हल्का सा देखिए बढ़ रहा है ये, तो मैं इसमें हल्की सी चुन्नट डाल दूंगी यहाँ पे। बिल्कुल कॉर्नर तक इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है इसमें। अब इसको देखिए, ये तो कंप्लीट हो गई सिलाई। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे हम, ताकि हमें अंदर की तरफ फोल्ड करने में इसमें आसानी रहे। अब इसको इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फुट चेंज कर दिया है, देखिए ये डबल फुट है जो हम नॉर्मली मशीन्स में यूज़ करते हैं। तो अब इसकी सहायता से मैं यहाँ पे एक पैर का गैप लेते हुए इस पे इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए सिलाई पूरी हो गई है। एक्स्ट्रा धागे हम साथ साथ कट कर देंगे, ताकि जिससे हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आए। अब इसको हम कच्चा कर लेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे पहले इस पे, और फिर उसके बाद जो ये हमने प्लेट्स के निशान लगाए हुए हैं अस्तर पे, बिल्कुल इन्हीं शेप में हमने इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देनी है। प्लेट्स को कच्चा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम प्लेट लगाएंगे नहीं तो कपड़ा छूट जाता है बीच से। तो इस तरह से हम सबसे पहले ब्लाउज को पूरा कच्चा कर लेंगे। तो देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ प्लेट्स पे यहाँ पे इस तरह से। अब दूसरी प्लेट पे लगाएंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ पे हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है उस चीज़ में। लेकिन मशीन से बिगनर हैं तो आप हाथ से कच्चा कीजिए, नहीं तो आप मशीन से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं फ्रंट और बैक सभी प्लेट्स पर सिलाई लगाकर इस तरह से इनको कच्चा कर लूँगी। कच्चा करने के बाद हम एक एक करके सभी प्लेट्स पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जितने भी प्लेट्स के हमने निशान लगा रखे हैं, जैसे कि चार चार फ्रंट में है दोनों साइड, और दो प्लेट्स बैक साइड है, उन सभी पे हमने सिलाई लगाकर इस तरह से तैयार कर लेना है।
तो ये देखिए इस तरह से एक साइड की प्लेट्स मेरी लगकर तैयार हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी तैयार कर लेनी है। सभी प्लेट्स तैयार करने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो देखिए जो निशान लगाया हुआ है हमने बिल्कुल उसी के ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है इसमें। दोनों साइड से इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद अब जो भी हमें तैयार फिटिंग चाहिए, मतलब जो भी बस्ट साइज़ है और जो वेस्ट साइज़ है दोनों हम एक बार नाप लेंगे। अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो हम यहीं पे उसको ठीक कर देंगे। तो फिटिंग लगाने के बाद अब मैं हुक और आई की पट्टी बनाऊंगी। तो इस तरह से हम दो पट्टियाँ कट कर लेंगे 2.5-2.5 इंच की। एक साइड हुक लगाएंगे और दूसरी साइड लगानी है हमने आई पट्टी। तो जितने भी हमें कपड़ा चाहिए उतना ले लेंगे, बाकी को काट के अलग कर देंगे। देखिए राइट साइड हमें हुक लगाने हैं और लेफ़्ट साइड लगेगी आई की पट्टी। तो पहले मैं राइट वाला पोर्शन तैयार कर रही हूँ। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे इसके साथ। अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक दबाव की सिलाई लगा देंगे जिससे पट्टी अच्छे से फिक्स हो जाए। बिल्कुल किनारे पे लगाना है। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, क्योंकि देखिए इसमें बाद में तुरपाई होनी है इस पट्टी पे और फिर इस सिलाई को हमने खोल देना है। तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे इस पे। तो ये हुक वाली पट्टी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसकी आई की पट्टी तैयार करेंगे। आई पट्टी बनाने के लिए जो अस्तर वाली साइड है, मतलब उल्टी साइड है, यहाँ पे हमने पट्टी को सील लेना है पहले। पट्टी को ऊपर की तरफ से इस तरह से पलटते हुए सीधी साइड यहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई लगा लेनी। अब इसके साथ एक पैर के मार्जिन में एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये देखिए ये हुक आई दोनों पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसकी बाजू अटैच करेंगे। बाजू की देखिए पाइपिंग तो हमने पहले से लगा ली थी। तो अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके जो भी हमें मोरी तैयार करनी है उतना लेके बाकी बाजू को हमने बंद कर देना है। और आगे से लिया मैंने 5 इंच और पीछे से आर्म होल लूंगी मैं इसका 8 इंच। इस तरह से सिलाई को डबल कर लेंगे। मार्जिन अगर ज़्यादा है तो इसको काट के अलग कर देंगे। दोनों बाजुओं को तैयार करके एक बार मैं इस तरह से
चेक कर लूँगी कोई बाजू छोटी बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल दोनों बराबर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे लाइनिंग वाली बाजू बनाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ जाता है बाजू में। अब इसकी शेप थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी यहाँ पे मैं ठीक कर दूंगी इसकी शेप को इस तरह से। अब बाजू को हम ब्लाउज के साथ अटैच कर देंगे। जिस तरह से हम सूट में बाजू लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसमें अटैच करनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल अच्छे से सफाई से सिलाई लगानी है, कहीं से भी हमें खींचना नहीं है। तो इस सिलाई को हमने दोबारा मतलब डबल कर लेना है इसको। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है। तो देखिए एक बाजू लग गई है, दूसरी बाजू को हम बिल्कुल इसी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए कोई भी इसमें झोल नहीं आया है, बिल्कुल फिनिशिंग से बाजू लगकर तैयार हुई है हमारी। बाजू लगाने के बाद हम नीचे से जो इसकी फोल्ड कर देंगे, जितना भी हमें तैयार चाहिए बाकी कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। दूसरी साइड से हम यहाँ से यूँ नाप लेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी फाइनल लुक। अब इसके बाद में इसमें हुक और आई दोनों लगा देंगे। तो कितना बढ़िया परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस पे तुरपाई हो गई है। अब इसकी है ये फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।